खुदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से, क्राइस्ट चर्च और जीवन ज्योति चर्च चंडीगढ़ से आप सब मुखातिब हों। आज की सुबह की प्रार्थना सभा में हम सब का स्वागत करते हैं और आज का मनन और वचन जो है, हम ये दुआ और उम्मीद करते हैं कि सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में और ज़िंदगियों में बहुत सी बरकत लाने वाला हो सके। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर सुबह के लिए। खुदावन, आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। गुज़रा दिनों में आपने हर प्रकार से हमें संभाला है और खुदावन अपनी बरकतों तंदुरुस्ती से और खुदावन हर प्रकार के खौफ और ख़तरे से, शैतानी ताकत से दूर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह की प्रार्थना को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावन, होने दे खुदावन, यहाँ से जो भी वचन बांटा जाता है, होने दे कि हर एक वचन आपकी मर्जी के मुताबिक हो और सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज की सुबह आप सबको बहुत मुबारक हो और आज का वचन जो है हमने लिया है मत्ती सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 21 से 28 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 15 starting from verse 21 to 28। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये खुदावन का पवित्र वचन है। उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीज़ों, आज का मनन का विषय, द रिवॉर्ड ऑफ persevering in faith, the reward of faith, विश्वास में दृढ़ रहने का इनाम हमें मिलता है। आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे और इससे पहले आज हम अपनी सिफारशी दुआओं को खुदावन के हजूर में रखेंगे। जिन अजीज़ों ने अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थनाएं और रिक्वेस्ट दी हैं, हम उनके लिए आज दुआ करेंगे और उसके बाद हम मनन करेंगे इस विषय के ऊपर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन और वादे के लिए।
खुदावन आपके उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने हमारे घरानों को, हमारी कलीसियाओं को और अपनी कौम को दी है। खुदावन होने दे कि जितने अजीज़ इस वक्त इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, हर एक को अपनी रूह और रास्तगी में चलाना, हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके सेहत और तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजगी देना, ताकि खुदावन आपका एक एक जन आपकी गवाही का कारण बने और खुदावन हर एक जन के द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाने वाली हो सकें। ख़ास दुआ मांगते हैं मिस ब्यूला बेदी के लिए, जो हमारे अजीज़ भाई मिस जॉन सियाल की आंटी हैं। खुदावन वो बीमारी के बिस्तर पर है, शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं। खुदावन अपने पवित्र और बरकत भरे हाथ से, शिफा भरे हाथ से उनको छूना, खुदावन अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान उनको देना। खुदावन मुकम्मल शिफा दे करके आए, खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन होने दे इस बुजुर्गी के आलम में इस दुख को उनकी ज़िंदगी से दूर करना, खुदावन ताकि बुजुर्गों का हाथ अपने परिवार के ऊपर, अपने अजीज़ों और बच्चों के ऊपर बना रहे। ख़ास दुआ मांगते हैं हमारे अजीज़ डॉक्टर साहब डॉक्टर मैन नाहर और उनके परिवार के लिए। खुदावन आपने इनको अपने नाम के जलाल के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल किया है। खुदावन होने दे कि आगे भी आने वाली ज़िंदगी में इसी तरह इनकी ज़िंदगी को के लिए इस्तेमाल करें। आने वाले समय में आए खुदावन इनके ज़रिए और बहुत सी रूहें और जानें बचाई जाने वाली हो सकें। खुदावन इनके परिवार के ऊपर, इनकी ज़िंदगी के ऊपर आप हर प्रकार की सेहत और तंदुरुस्ती देना। खुदावन कोई भी खौफ और ख़तरा इनकी ज़िंदगी के आसपास, इनके परिवारजनों के आसपास न मंडराने पाए। खुदावन इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहना। आज दुआ मांगते हैं उन तमाम पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के लिए जो कोविड की इस महामारी में मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। खुदावन होने दे कि हर एक जन को है खुदावन अपनी रूह का मसा देना और इस महामारी के दौर में खुदावन उनके दिलों को प्यार से भरना, शांति से भरना, दीनता से भरना, ताकि खुदावन बीमारों की सेवा करते हुए आए खुदावन अपने ईमान में भी मजबूत रहें और खुदावन आपके साथ और आपके ईमान में मजबूत रहते हुए वो मुकम्मल शिफा में और मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती में रह करके आए खुदावन उन मरीज़ों की और अपने परिवारों की देखभाल अच्छे से कर पाए। ख़ास दुआ करते हैं उन अजीज़ों के लिए जिनके इस हफ्ता में और गुज़रा हफ्ता में जन्मदिन थे। खुदावन नाम बनाम उनको आपके हजूर लेकर के आते हैं। ख़ास तौर पर विनय सेल्विन, इस बेटे को भी आपके पवित्र हाथों की तरह देते हैं। खुदावन आप इस बेटे को, इसके परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावन होने दे कि आने वाले समय में ये परिवार और ये बेटा आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही का कारण बने और बहुत सी रूहों के लिए एक छुटकारे का सबब बने। सिस्टर मधु और उनके परिवार के लिए और उनकी सेवकाई के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इसी तरह आपके नाम के प्रचार और प्रसार में ये सारा परिवार लगा रहे और खुदावन आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। डॉक्टर रीना के लिए ख़ास दुआ मांगते हैं। खुदावन उनके जन्मदिन के इस अवसर पर खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ अपनी बेटी पर बढ़ा करके रखना। खुदावन आपने उन औहदों से और उस इज़्ज़त से नवाजा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में खुदावन उन तमाम अजीज़ बहन भाई और रिश्तेदारों को खुदावन इसी तरह अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना और ख़ास तौर पर परिवार के बुज़ुर्गों को आपके
पवित्र संरक्षण में देते हैं खुदावन। हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके रखना खुदावन। ख़ास तौर पर अपनी मामा मिसेस एलिस याकूब मसीह के लिए दुआ करते हैं खुदावन। इस बीमारी के आलम में ख़ास तौर पर उनके ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ाना। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने उनको, उनकी ज़िंदगी को खुदावन अपनी बरकतों से नवाजा है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, और जब वो रिकवर करते हैं खुदावन, होने दे कि उनकी ज़िंदगी आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। ख़ास तौर पर तमाम सुनने वाले अजीज़ों के लिए इस वक्त जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए फैमिलीज़ हैं, हर एक को अपने पवित्र और शिफा भरे हाथ से छूना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पर हमारे भाई गज़न और उनकी फैमिली को ख़ास दुआओं में याद रखते हैं खुदावन। इस परिवार के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके रखना, और आने वाले समय में आए खुदावन इसी तरह अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना। और जो ख़ास तौर पर एक खुशियों का पिटारा, एक छोटी बच्ची एल्सा एनॉइंटा आपने इस परिवार को दिया खुदावन, इस बच्ची के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके रखना। और खुदावन ये बच्ची बढ़े, अकल और हिकमत हासिल करे, सेहत और तंदुरुस्ती पाए, और अपने परिवार के लिए, अपनी कौम और कलीसिया के लिए एक बरकत का बायस बने। भाई विमल और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर विक्टोरिया और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, भाई रॉबिन और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, भाई यूसुफ और नाम बनाम खुदावन उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त आपके हुजूर में बने हुए हैं, और हमारे चर्चेज़, हमारे पासवानों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, और हमारी डायसिस के लिए दुआ करते हैं खुदावन। हर एक को अपनी रूह और रास्तगी में चलाना, अपनी अकल और हिकमत से नवाजना, और सबको सही सलामती से और मुकम्मल शिफा प्रदान करना, ताकि खुदावंद तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाय अजीज़ो, आज सुबह की इबादत में हम आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का, हमारे बाप का, हमारे उस्ताद का, हमारे नजात दहिंदा का, जिसने हर समय, हर क्षण, हर पल हमें अपनी हुजूरी में बना करके रखा है। आज आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया वो संत मती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 21 से 28 आयत पढ़ी गई। और आज का मनन का विषय है कि विश्वास में दृढ़ता ही हमें इनाम दिलाती है। और कौन सा इनाम दिलाती है? कौन सा इनाम दिलाती है जी? एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ, वो इटर्नल लाइफ जिसकी खोज में तमाम दुनिया, तमाम संत, साधु, फकीर, वो तमाम फ़की फरीसी लगे रहे, जो खुदावन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए लेकर के आए इस ज़मीन के ऊपर, और अपनी आत्मा का सहारा दे करके हमारे लिए छोड़ करके गए, ताकि हम सब उस अब्दी जीवन को हासिल कर सकें। अजीजों, आज हम एक छोटा सा गीत भी गाएंगे जो इसी विषय के साथ कोरिलेट करता है। पंजाबी सॉन्ग है, ज़बूर है जी, नहीं, पंजाबी सॉन्ग है। और आमतौर पर जब हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, स्पेशली हमारे पंजाबी घरों में, गांव में, ये सॉन्ग बहुत पसंद किया जाता है। पापा तो आज़ाद हो के बंदा बन रब दा। क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, कहीं ना कहीं इंसान खुदा को भुला बैठा है।
और यहाँ तक गुस्ताखी कर बैठा है कि खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। तो आज का ये सॉन्ग आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने कलीसियाओं में, जहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको ये सॉन्ग आता है, हमारे साथ ये सॉन्ग गा सकते हैं। आइए हम ये गीत गाएंगे। हाँ जी। पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। पापा तो आजाद हो के बंदा बन रब दा, पापा तो बंदा बन रब दा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। अदन दे विच जेड़ा तेरे नाल बोलिया, बन के मसीहा ओने भेद सारा खोलिया। अदन दे विच जेड़ा तेरे नाल बोलिया, बन के मसीहा ओने भेद सारा खोलिया। सुन के आवाज ओदे वल क्यों नहीं भजदा, सुन के आवाज ओदे वल क्यों नहीं भजदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगता। आया सी मसीहा प्यारा तेरे ही बचाण नू, आप होया दुखी तेरी बिगड़ी बनाउण नू। आया सी मसीहा प्यारा तेरे ही बचाण नू, आप होया दुखी तेरी बिगड़ी बनाउण नू। ओदे वल मूंह क्यों नहीं भजदा, ओदे वल मूर्खा तो छेती क्यों नहीं भजदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। रब मिट्टी दे खिडौणिया, करना ईमान कदा कड़ी दे परौणिया। रब ने बनाया तेनू मिट्टी दे खिडौणिया, करना ईमान कदा कड़ी दे परौणिया। इनी तेरा देश तेनू चंगा बड़ा लगदा, इनी तेरा देश तेनू चंगा बड़ा लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा, जेड़े कम आया उसे कम क्यों नहीं लगदा। वेखिया माल नामा जदों तेरा जावेगा, दोज़खां दा हुक्म सुनाया उदों जावेगा। देखिया माल नामा जदों तेरा जावेगा, दोज़खां दा हुक्म सुनाया जदों जावेगा।
ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੂ ਅੱਗ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੂ ਅੱਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और हमारे जो सॉन्ग राइटर्स, इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को सोचा और समझा, और ज़बूरों के ऊपर जो बाइबल के कलाम के ऊपर जो ये गाने बनाए गए हैं बहुत हद तक 100% सच हैं। क्योंकि आज हम किस काम के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं, हमारा मकसद क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और वो मकसद है खुदावन की बादशाहत और उसके अबदी जीवन की खोज करना। आज का जो मनन का विषय है कि दृढ़ता, विश्वास में दृढ़ता ही हमें वो इनाम दिलाती है। कौन सा इनाम दिलाती है जी? अबदी जीवन का इनाम। तो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय और 21 आयत से पढ़ा गया है कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह जब दुनिया में और सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चले जा रहे थे, तो भीड़ की भीड़ उनके पीछे हमेशा चलती थी। उस भीड़ में गूंगे, लंगड़े, कोढ़ी, बीमार, झोले के मारे हुए, हर प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग खुदावंद के चलते रहते थे और वो मुकम्मल शिफा पाते थे। और जब रास्ते में जाते हुए खुदावन यीशु मसीह को पुकार पुकार कर चिल्ला कर एक औरत ने ये इल्तिजा करी कि आए खुदावन मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसे बहुत सता रहा है। दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, ये भूत प्रेत खुदावन के नाम से भागते हैं। और उस औरत को ये मालूम था कि खुदावन के अलावा और कोई इसे ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह जगह ब जगह अपने काम करते थे, प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे, तो इस बात की खबर आसपास के देशों प्रदेशों में भी पहुंचती थी, और लोग अपना सब कुछ लेकर के खुदावन यीशु मसीह को मिलने और चंगाई पाने के लिए चले आते थे। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि खुदावन ने जब उस औरत को सुना तो उसको उत्तर क्या दिया? उसको उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस्राएल की भेड़ों, वो भी खोई हुई भेड़ों, उनके अलावा खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया।
आज हम अपने आप को, अपनी कलीसियाओं को और अपने कौम को भी देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये समझ बैठे हैं कि हम सब उस बादशाहत, उस अब्दी मिरास के वारिस हैं, ये समझ बैठे हैं। लेकिन समझना और इसको कबूल करना और इसके ऊपर प्राउड करना एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ जब हम इस वचन को अपने मनों में और अपने दिल में मजबूत करके ये मानते हैं कि हम सब खुदावन यीशु मसीह की उस बादशाहत के वारिस हैं, तो उसके बाद हम कोई पाप का कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगियां गुनाह आलूदा नहीं होनी चाहिए। एक बार खुदावन के हुजूर में आ गए तो उसके बाद छल कपट नहीं चाहिए। इसी बात का वर्णन करते हुए खुदावन यीशु मसीह ने यहां पर कहा है कि खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। ये खोई हुई भेड़ें वो भेड़ें हैं जो ये तो जान गई हैं कि हम सब खुदावन की बादशाहत के वारिस हैं, लेकिन फिर पीछे जा रही हैं, फिर पापों में जा रहे हैं। क्योंकि जब एक द्वार उनके लिए खुल गया, वो द्वार उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये है रास्ता, इस रास्ते से हमें ये अब्दी जीवन हासिल होगा, तो फिर दाएं और बाएं देख रहे हैं दुनियावी बरकतों की ओर, दुनियावी धन दौलत की ओर। उन खोई हुई भेड़ों का जिक्र यहां पर खुदावन ने किया है। आज हम में से बहुत सी खोई हुई भेड़ें हैं, तो खुदावन ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत से लोग यहां तक खो चुके हैं कि उनको खुदावन यीशु मसीह ने भेड़ की खाल में भेड़िए तक कह डाला है। तो उन खोई हुई भेड़ों के लिए खुदावन यीशु मसीह आए, मेरे और आपके लिए आए। लेकिन जब उस स्त्री ने अपनी बेटी के लिए शिफा मांगी तो खुदावन ने जो उत्तर दिया बहुत ही कठोर। आप और मेरे जैसा अगर कोई हो तो वो उसी वक्त उल्टे पांव वापस चला जाए कि हम ऐसी बात नहीं सुन सकते, हमें ऐसे कैसे कह दिया। क्या कहा था कि बच्चों की रोटी छीन कर कुत्तों को नहीं डाली जाती। आज उस वक्त खुदावन ने उस वक्त के लोगों को सांप के बच्चों तक भी कहा कि यह सांप के बच्चों, और यहूदा बपतिस्मा देने वाले ने तो पुकार पुकार कर डांट डांट कर कहा कि यह सांप के बच्चों तौबा करो। आज भी सांप को पूजते हैं लोग, उन लोगों के लिए भी है, ऐ सांप के बच्चों तौबा करो। कल मैं एक साइड बुक है प्रेरितों के काम द एक्ट्स के ऊपर, किसी राइटर ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरे द एक्ट्स को। तो वहां पर हम देखते हैं कि मिस्र में भी द सर्पेंट गॉड को पूजा जाता था, सांप नामक भगवान को पूजा जाता था। आज भी सांप को पूजते हैं लोग, लेकिन हमारे प्रचारक, हमारे पादरी, हमारे इवेंजलिस्ट, हमारे डीकन
घर से बाहर बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ऐ सांप के बच्चों, तौबा करो। आज भी सांप को पूछते हैं, सांप के बच्चे आज भी हैं। काम करने वाला बहुत है। इंडिया में सिर्फ 2% क्रिश्चियन हैं, 98% अविश्वासी नॉन बिलीवर्स हैं। पादरियों के लिए काम करने वाला बहुत है। काम करना आना चाहिए, काम करने की मंशा होनी चाहिए। काम करने की अगर मंशा है तो आपके पास 98% मैदान खाली पड़ा है। करो काम, लेकिन काम कुछ और करते हैं। कुर्सियों की खींचातानी काम है, ओहदों को हासिल करना ये काम है, ये टारगेट बना लिया है। ऐसे लोगों के लिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। और पीछे आ जाएं तो लोगों को कुत्ते तक कह डाला है कि जो स्वर्ग की रोटी है, जो स्वर्ग का जीवन है, जो स्वर्ग की बादशाहत है, कुत्तों के लिए नहीं है। इसको ओपन खोल के अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, और प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हैं द रेवलेशंस, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है टूना टोटका करने वाले लोगों का और कुत्तों का स्वर्ग में कोई भाग नहीं है, नो पार्टनरशिप। लेकिन मुझे और आपको खुदावन ने सहभागी बनाया है, इक्वल पार्टनर्स बनाया है। किस वचन को देखते हुए और किस विश्वास को देखते हैं, वो विश्वास मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं कि जब हम हमारे विश्वास में मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, ढीठ कह लीजिए, चाहे ढीठ होकर डटे रहते हैं, तो हमें वो रिवॉर्ड मिलता है। कौन सा रिवॉर्ड? अबदी जीवन का रिवॉर्ड, द इटर्नल लाइफ। द इटर्नल लाइफ इंडिया में 98% लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। आए पासबानों, आए डीकनों, आए इवेंजलिस्टों, 98% ग्राउंड खाली पड़ा है। भागो, काम करो। लेकिन आपको तो चाहिए सेफ एंड साउंड शेल, अच्छा सा शहर, अच्छी सी इक्लीसिया, उसके बाहर नहीं जाना चाहते। आपका भी एक ड्यूटी है, जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ड्यूटी निभाई और क्रूस के ऊपर जान देते हुए कहा कि पूरा हुआ। जो ड्यूटी खुदावन यीशु मसीह को दी गई थी, उन्होंने वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा किया है। तो क्या आप ये पूरा कर रहे हैं? किस विश्वास की बात कर रहे हैं? वो विश्वास हमें अपनी कलीसियाओं में जगाना है, अपनी कौम में जगाना है। 2% लड़ के ही मरी जा रहे हैं कुर्सियों के पीछे। 2% आपको लड़ने का मैं देता हूं मैदान। 98% है दिल्ली में घुसो, पॉलिटिक्स में घुसो, फिर देखते हैं किस में है कितना दम। लेकिन आपको तो चाहिए, शाह जी हमें कुर्सी दे दो, हमारी तनख्वाह दो,
मेरा ऐसा बोलना जरूरी है, लेकिन जब तक आप सुधरेंगे नहीं मैं बोलता रहूंगा। किस विश्वास की बात कर रहे हैं? उस विश्वास की जिसको कुत्ता तक कह दिया उस औरत को, और उसका विश्वास देखिए, वो औरत कह रही है, "ऐ स्वामी, कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज से जो चूर चार गिरता है वो ही खाकर अपना पेट भर लेते हैं, मुझे चूर चार ही दे दे।" क्या आप और मैं उस चूर चार के भी लायक हैं? कम से कम उस चूर चार के लायक ही बन जाएं, लेकिन हम अपने आप को बादशाहत के वारिस समझ रहे हैं और साथ में अपनी गुनाह आलूदा जिंदगियों में मुब्तला हैं। अपने गुनाह आलूदा जीवन लेकर के खुदा को ढूंढते फिरते हैं। हमें अगर चूर चार भी मिल जाए जिंदगी सफल है, क्योंकि उस औरत ने बोला कि आए खुदावन मुझे चूर चार ही दे दे। अपने स्वामी के मेज से जो चूर चार गिरता है कुत्ते वो खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं, उसी से चंगाई पा जाऊंगी। तो आज मेरे अजीजों, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ कि खुदावन ने तो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, लेकिन जब हम खुदा के बेटे बेटियां होते हैं तो हमारे मन, हमारी जिंदगियां गुनाह में दोबारा नहीं जानी चाहिए, गुनाह में दोबारा नहीं जानी चाहिए। 32 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 से 30 आयत तक हमें क्या सिखा रहा है? याकूब की कहानी। यहां पर उस रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी पर पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन आप सब कुछ अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। कोई पुरुष आकर, हम जानते हैं इस कहानी को, कौन था वो मल्ल युद्ध कौन कर रहा था याकूब के साथ? खुदा का फरिश्ता था, खुदावन खुद था। यहां पर पहली आयत में लिखा है कि कोई पुरुष आकर पांव फटने तक, सुबह होने तक। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उस मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे। तो जांघ की नस को दबा दिया, क्योंकि याकूब बहुत ताकतवर था। लड़ता रहा, उस फरिश्ते से लड़ता रहा, उस पुरुष से लड़ता रहा। मैंने अपने पहले वाले सरमन्स में बोला है, जब खुदावन हमें दर्शन देते हैं तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी वो पुरुष के रूप में आते हैं, मेल के रूप में आते हैं, आदमी के रूप में आते हैं, कभी फरिश्ते के रूप में आते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि अगर तू मुझे देख लेगा तो मर जाएगा। कलाम में लिखा है ना जी, जब मूसा ने बोला कि मुझे अपना चेहरा दिखा, तो खुदावन ने बोला कि अगर तू मुझे देख लेगा, तो मेरा चेहरा देख लेगा तो मर जाएगा।
आगे हम जब पढ़ते हैं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद, याकूब क्या कहने लगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल है। याकूब का नाम इस्राएल किसने रखा है? आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। वो मनुष्य कौन था? परमेश्वर खुद थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर, यानी कि किससे लड़ रहा था और किससे प्रबल हुआ है? क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। मूसा ने भी पूछा था, मुझे अपना नाम बता, मैं क्या बोलूंगा, किसने मुझे भेजा है? यहां पर याकूब भी पूछ रहा है, मुझे अपना नाम बता, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? परमेश्वर ने कहा। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। और तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देख कर भी मेरा प्राण बच गया। ये लाइन, ये वर्स मार्क कर लीजिए। जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 30 आयत में। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। यहाँ पर ये हमें डेक्लरेशन और ये प्रमाण मिल रहा है कि जो याकूब के साथ लड़ रहा था वो कौन था? परमेश्वर खुद थे। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन है फरिश्तों के बारे में भी, कि जो फरिश्ते होते हैं हमेशा पर लगा कर आते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने खुद, खुदा ने, यहोवा ने खुद इब्राहिम को, मूसा को, याकूब को कभी फरिश्तों के रूप में, कभी इंसान के रूप में दर्शन जब दिए हैं तो वो बिना पर हो। और हम अपनी जिंदगी में भी जब देखते हैं कोई इंसान हमारे लिए एक बहुत बड़ा कोई कार्य कर देता है या हमारी सहायता करता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया है। वो भी फरिश्ता होता है। असल में फरिश्ते तो हैं जो परों वाले हैं, और खुदावन के फजल से हम इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया टीचिंग और प्रीचिंग का सरमन तैयार कर रहे हैं। फरिश्तों के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फरिश्ते हमेशा परों वाले नहीं होते हैं। परों वाले फरिश्तों के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद खुद याकूब को दर्शन देते हैं और उस जगह का नाम पनीएल याकूब ने रखा। मतलब उसका ये कि मैंने खुदावन को आमने सामने देखा फिर भी नहीं मरा, क्योंकि ये प्रचलित है और माना जाता है और ये सत्य है कि जिस इंसान ने खुदा को देख लिया वो मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब भी अपने विश्वास में मजबूत थे कि यहोवा मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकता हूँ। आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत से पल, बहुत से समय, बहुत से क्षण ऐसे आ जाते हैं जब हम डगमगा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं और ये भी समझ बैठते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरी सहायता कौन करेगा। और जब हम अपने विश्वास में मजबूत रहते हैं तो हम खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगियों में
महसूस करते और देखते हैं। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा, आपकी और मेरी जिंदगी में, आज की रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या हम अपने विश्वास में ऐसे मजबूत हैं? क्या मैं और आप खुदावन की चट्टान हैं? और क्या हम अपने विश्वास के कारण वो रिवॉर्ड, वो इनाम हासिल करेंगे जो खुदावन ने हमारे लिए चुना और रख छोड़ा है? आज मनन का जो विषय यही है कि हम सब अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। हम सब अपने विश्वास में मजबूत बने रहें ताकि हम सब उस अबदी बादशाहत को हासिल करें, उस अबदी जीवन को हासिल करें जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। और हम सभी लोगों का एक दूसरे को, ये फ़र्ज़ है हमारे, एक दूसरे के लिए ये फ़र्ज़ है कि हम सब एक दूसरे को ईमान में मजबूत करते चलें, एक दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट करके उनको सुधारने की कोशिश करें। और क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप या मैं या हमारी कलीसिया या कौम में से, बल्कि खुदावन यहाँ तक नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में कोई भी हलाक हो। खुदावन ने ये इंतज़ाम किया है कि हर एक जन उस अबदी जीवन को हासिल करे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 1 से 10 आयत में जब हम देखते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि विश्वास के कारण जो रिवॉर्ड मिलते हैं, ये अलग अलग लोगों को किस प्रकार रिवॉर्ड्स मिले हैं, इसका जिक्र है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। और विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो कुछ हम देख रहे हैं, ये नहीं है कि इन चीज़ों से ये पृथ्वी या ये यूनिवर्स बना है, लेकिन किससे बना है? परमेश्वर के वचन से। और वो वचन क्या था? बन जा और बन गया, ये वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। जब बुक ऑफ जेनेसिस में स्टार्टिंग में हम जब पढ़ते हैं तो कैन और हाबिल कैसे आपस में लड़ पड़े। कैन ने अपने भाई का कत्ल किया सिर्फ इसी बात के लिए कि खुदावन ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, मेरी भेंट को नहीं। लेकिन वजह क्या थी कि हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाई थी। हम अपनी उपज में से, अपनी कमाई में से खुदावन को क्या देते हैं, क्या अर्पित करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आज हम देखते हैं कि क्या हम अपनी पहली उपज, अपनी उत्तम भेंट खुदावन को चढ़ाते हैं। आज की टेंडेंसी हमारी क्या है कि हम अगर जो कुछ बच खुच जाता है वो दे दो किसी को। वो कपड़ा पुराना हो गया वो दे दो किसी को। कभी किसी को ले जा करके शॉपिंग मॉल में ब्रांड न्यू कपड़े दिलवाए हैं किसी सेवक को
किसी गिरजाघर में अपनी कमाई सैलरी आने पर सबसे पहली भेंट आपने निकाली है, ये निकालना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो खुदावन को ये कबूल होता है और भाता है। और यही कारण था कि हाबिल और कैन दोनों भाई, उन भाइयों में से एक की भेंट स्वीकार हुई, एक की नहीं हुई। और वचन बताता है कि यही कारण है कि आज मरने पर भी, मर जाने के बाद भी हाबिल हमसे बातचीत करता है। उसके धर्मी होने की गवाही दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हनोक की स्टोरी हम जानते हैं, जिंदा उठा लिया गया ताकि उसमें वो जो एक बैरियर है, एक पड़ाव है, पैदा होने के बाद हर एक को मरना है, वो बैरियर, वो मौत हनोक को देखने को नहीं मिली। परमेश्वर ने उसको उठा लिया, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने सारे घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जब नूह भी अपना जहाज जो खुदावन के द्वारा उसको बताया गया, तो लोग उस समय उसको पागल कहते थे, कई पत्थर भी मारते थे उस जमाने के लोग कि ये पागल हो गया, यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है और ये इतना बड़ा जहाज बना रहा, चलाएगा कहाँ, रेत में। लेकिन विश्वास के द्वारा ही उसने उस जहाज का निर्माण किया और अपने परिवार को बचाया। यह है विश्वास। आज ये विश्वास की कमी है हम सब में, और इस विश्वास को मजबूत करें, हासिल करें। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इसी विश्वास के द्वारा 98% मैदान खाली पड़ा है। पासबानों के लिए जाएं और कार्य करें। चर्चों पर कब्जे मत करें, कुर्सियां ना मलक के बैठें, एक दूसरे की टांग को ना खींचें, धमकियां ना दें कि मेरा चर्च है, मेरा चर्च है। आपका चर्च नहीं, आपका कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए खुदावन ने बोल दिया है, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, तो कुत्तों की तरह लड़िए मत। ये लड़ना बंद कीजिए। काम करना है, बादशाहत हासिल करनी है, अपना सेवकाई करनी है, निकलिए साधु सुंदर सिंह की तरह सेवा कीजिए। नहीं तो खुदा तो दिखा ही देता है, बता ही देता है। हमारा काम है सबको समझाना और वचन को बांटना, और सेंत मेंत जैसा मिला वैसा देना। मिक्सिंग नहीं करनी, मिक्सिंग नहीं। मैं इसमें अपने दिमाग की चंचलता नहीं डाल सकता। जैसा तुम्हें मिला वैसा दो। जो तुमने नहीं बनाया उसके ओहदेदार बनना चाहते हो, जो तुम्हारा है नहीं उसके मालिक बन के बैठना चाहते हो। आज आपको छोड़ने के लिए बोला जाए, आपकी जान निकल जाएगी। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि अगर ये सब तू हासिल भी कर ले, धन दौलत, जमीन, ऐशो इशरत, ताकत, लेकिन तेरा प्राण ले लिया जाए, तो ये सब किस काम का। लेकिन 60, 70, 80 साल के हो गए हैं, चंचलता नहीं जाती है, चंचलता नहीं जाती है। मोह माया में फंसे हुए हैं,
मोह माया छोड़नी पड़ेगी। चाहिए क्या आपको? दुनियावी दौलत या अबदी जीवन? मिलेगा एक ही, यहां ले लो या वहां ले लो। अगर यहां ले लिया है तो वहां का क्रॉस लग चुका है, मानो, नहीं तो खुदा मनवा देगा, दिखा भी देगा। अगर आपने यहां पर चोरी चालाकी से, दुष्टता से, प्लानिंग से, गलत तरीकों से किसी की धन दौलत हथिया ली, कोई वकील हैं, कोई जज हैं, लोग ऐसा करते हैं। किसी गरीब की धन दौलत हथिया ली, किसी इंस्टीट्यूशन की धन दौलत हथिया ली और मालिक बन गए। लेकिन समय बहुत थोड़ा है, अभी समझ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो खुदा तो बड़ों बड़ों को समझा देते। फिरौन बादशाह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिरौन बादशाह तारीख गवाह है, और मूसा कुछ नहीं था, एक लाठी डंडा दे करके भेजा था। पूरी की पूरा सेना खत्म हो गई, देश तबाह हो गया। विश्वास कीजिए। विश्वास किस पे? खुदावन यीशु मसीह पे। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम उस अब्दी बादशाह के हकदार बनेंगे। विश्वास ही के द्वारा नूह ने वो जहाज बनाया, जहां पर पानी का नामो निशान नहीं था, वहां जहाज बना रहा है, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि पागल कह रहे हैं, पागल हो गया है। लेकिन जब प्रलय आया, बारिश आई, तूफान आए, 40 दिन और रात, पूरा मनुष्य जाति खत्म हो गई, तो आपको और हमको क्या उस विनाश के किनारे पर जाकर समझना है या अभी समझना है? मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। विश्वास ही से नूह ने अपनी बातों के विषय में जो समय दिखाई न पड़ती चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। और विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। खुदावन ने अब्राहम को जब बोला कि अपना घर बार छोड़ के निकल जा, छोड़ के निकल गया। आप तैयार हैं? चले? कि वहीं पे बैठे हुए? और नहीं जी, चर्च मेरा है, मैं ताला ला देना, अलग कर लेना। 98% मैदान खाली पड़ा है भाई, चाह के 98% में चर्च बनाओ, आओ चले, मैं चलूंगा आपके साथ। 2% लड़ लड़ मरी जाने या समझो। आज का तो दौर ऐसा आ गया है कि ये बीमारी का जो दौर है, लोग कहने लग गए हैं कि द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो मजबूत है वो ही बचेगा। और मैं आज आपको इस कलाम के हवाले से बताना चाहता हूं, द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो ईमान में मजबूत हैं वही बचेगा। कौन जी? ईमान में मजबूत, बाकी खत्म। मैं डरा नहीं रहा हूं कलीसियाओं को या पादरियों को, मैं धमकियां नहीं देता, ये कलाम सुना रहा हूं। लोग मुझे मिसअंडरस्टूड करते हैं,
यीशु मसीह को भी मिसअंडरस्टूड किया था। राजाओं को, हुकूमतों को खौफ पैदा हो गया था कि ये कौन सा राजकुमार आ गया है, ये कौन सा राजा आ गया है, हमारी सल्तनत खतरे में पड़ गई है। आज भी ऐसे कुछ 0.01% लोग ऐसे हैं जो उस सूखी हुई जड़ को, लठ को पकड़ के बैठे हैं, ये मेरा है। अरे तेरे को खुदावन अदन की वाटिका में घुमाना चाह रहा है, अबदी जीवन देना चाह रहा है, अबदी मिरास जो है, खुदावन की बादशाहत जो है उसमें पार्टनरशिप देना चाह रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरी सल्तनत, पूरा की पूरी हुकूमत और पूरा का पूरा हेवन आपके साथ बांटना चाह रहे हैं खुदाबंद। और आप एक छोटी सी चाबी को, जो एक बिल्डिंग बनाई, उसको नाम दिया चर्च, वो चाबी दबा के घूम रहे हैं, मेरी है, तेरी कुछ नहीं है। बच्चे लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं ऐसे लोग। ओ जी मेरा है। उस बच्चे की तरह मुझे लगता है कि जब बच्चा बाहर खेलता है, किसी टूटे से खिलौने को उठा लेता है, मिट्टी में जो गंदा पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, और कभी कभी बच्चे उस पानी में, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, माँ बाप उसको उठाकर घर लेकर के जाना चाह रहे हैं, तेरे को नहलाएंगे, धुलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा बच्चा बनाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, लेकिन वो बच्चा नहीं, मैंने यहीं खेलना है, कीचड़ में ही खेलना है, यहीं पे रहना है। ऐसे लोगों पे तरस आता है। ऐसे लोग तरस के योग्य हैं। मैं आज बहुत से हमारे ऐसे अदारों में देख रहा हूं, कुंजियां सांभ के बैठे। अब फिर बोलेंगे कि लाओ जी पादरी साहब ने जी साडा तवा। अरे भैया, जब हम और या कलाम के द्वारा आप कोई कलाम में से कोई वचन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप में वो कमी है तो 100% ये आपका ही तवा है। समझ जाओ, ओपन आ जाओ। हम डरते क्यों? मैं तुम्हें खुश नहीं करने आया हूं, पौलुस रसूल ने कहा, और उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। यही बात हमारे सभी पासबानों के दिलों में होनी चाहिए। मैं किसी को खुश करने नहीं आया। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, ओ जी आप वहां से बोलते हैं, वहां से बोलते हैं। अबे कहां से बोलूं? खुदा के लिए बोल रहे हैं, डजंट मैटर कहां से बोलते हैं, इनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उसके साथ जुड़े, उसके साथ जुड़िए। अगर आपको वचन पसंद आता है सुनिए, नहीं तो स्क्रॉल कीजिए, आगे बढ़िए। नो इफ्स नो बट्स। खुदावन यीशु मसीह को भी ऐसे ही कहा गया। अरे ये बढ़ाई का बेटा हमें समझा रहा, नहीं समझे लोग। विश्वास उसके ऊपर। एक फ्रेज है, सी what he is speaking. Do not see who is speaking. Do not see who is speaking. See what he is speaking. ये मत देखिए कि कौन बोल रहा है। अगर मुझे देखेंगे कमल को, कमल बोल रहा है, ओ कमल तो जी ऐसे ये जी। ये देखिए कि कलाम के द्वारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें से कोई अच्छा लग रहा है, अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए, ज़िंदगी बच जाएगी। क्या मालूम, नहीं तो नर्क के लाइन में मैं भी और आप भी दोनों ही खड़े होंगे शायद। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिए तो बच सकते हैं,
बचिए, बचिए, क्योंकि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा सुनकर निकल पड़ा, पता नहीं किधर जा रहा था। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हम किस नगर में बसना चाहते हैं? उस नगर में बसना चाहते हैं जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इंसान के द्वारा बनाए हुए घर नहीं। अंग्रेज कोठियां बना गए, चर्च गिरजे बना गए, इंस्टीट्यूट बना गए, उसी को संभाल संभाल बैठे जा रहे हैं, अपना भी नहीं बनाया। फिर छੱਡ देने इतने बेशरम हो जाते हैं, नहीं तो मेरा है, छोड़ते नहीं। बताइए, इतनी इतनी जहालियत है, ये इतनी बदमाशी है, पता नहीं क्या है। उस परमेश्वर के नगर में बसना है, उसकी बाट जोहनी है, जिसका नींव डालने वाला और बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को ढूंढिए, उस अवधि जीवन को ढूंढिए। और विश्वास से ही सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। विश्वास ही के द्वारा बुढ़ापे में खुदावन ने सारा को औलाद से नवाजा। इस कारण एक ही जन से, एक जन अब्राहम से, जो मरा हुआ सा था, मरा हुआ सा क्या, बूढ़ा हो गया, 90 साल से भी ज्यादा, 100 साल के करीब, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। एक मरा सा इंसान। मेडिकली अगर हम देखें, आप सब मेडिकल का, अगर कुछ मेडिकल का जानते होंगे, तो मेडिकली अगर देखें तो एक एज लिमिट है। उस एज लिमिट के बाद मेडिकली कंसीव करना या गर्भ धारण करना या बच्चा उत्पन्न करना इम्पॉसिबल है। लेकिन खुदा ने ये मरा हुआ वर्ड उस दशा को दर्शा रहा है। उस मरे हुए से व्यक्ति में से भी कैसी कौम पैदा कर दी। आकाश के तारों और समंदर की बालू गिनते जाओ। अब खुदा का ये स्टाइल है, खुदा की ये आदत है, खुदा की ये शख्सियत है कि वो कुछ नहीं में से बहुत कुछ पैदा कर देता है। आज जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, यकीन मानिए कुछ नहीं में से कुछ ऐसा निकलेगा कि वो बहुत कुछ को खत्म कर देगा। और वो कुछ नहीं खुदा की मर्जी के द्वारा प्रभुता करेगा। और कैसे बरकत देता खुदावन? तारों के, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह है खुदा का वचन हमारी जिंदगी में, और हमारा विश्वास खुदा के ऊपर। अगर हम ये विश्वास रखेंगे तो हमें खुदावन बुलंद और सर बुलंद करेगा। यह सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने विश्वास हमारा मरा हुआ है। अगर हम विश्वास नहीं रखते, विश्वास में कमज़ोर हैं, तो क्या हम मरे हुओं के जैसे ही हैं? तो हम विश्वास में मरे हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वपन देश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर
उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ये है हमारे लिए और आपके लिए एक जो नगर, एक जगह तैयार की हुई है, जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया भी है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और वो मकान कैसे हैं? ऐसे नहीं है 2 BHK 1 BHK। हाँ जी, वो क्या है? महल है, महल, महलों से भी बढ़कर। और एक और बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा कह करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि कुछ लोग पता नहीं स्वर्ग को क्या समझ रहे हैं कि क्या मिलेगा वहाँ पर। अबदी जीवन मिलेगा जहाँ पर न दुख, न तकलीफ, न रोना, न चीखना, न आहोनाला होगा, बल्कि सदा का आनंद और सदा का जीवन होगा। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वर्ग में पता नहीं हमें जनानियां मिलेंगी, माफ़ करना ये मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, परियां मिलेंगी, बीवियां रख लेंगे, कितनी खूबसूरत बीवियां मिलेंगी। रॉन्ग, आपकी थियोलॉजी गलत, ज़ीरो भी नहीं मिलेगा। हूरें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं भाई। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझ रहे लोग। वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं, वहाँ पर अबदी जीवन है। और दिन रात खुदावन की प्रस्तिश और ताज़ीम करनी है, गीत गाने हैं, मगन रहना है। कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई स्टंट नहीं, कोई गोडे नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं। तो आज 98% मैदान इंडिया में खाली पड़ा है। दुनिया में तो नंबर 1 है क्रिश्चियनिटी, इंडिया में 98% खाली पड़ा है। इंडिया के पासबानों के लिए, इंडिया के प्रचारकों के लिए, इंडिया के बिशपों के लिए चैलेंज है, निकलो बाहर। 98% मैदान में काम कीजिए, कम से कम 50% तो हासिल कीजिए। है कुव्वत, है ताकत, है हौसला, है विश्वास। अगर विश्वास है तो ऐसा चाहिए, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, सारा की तरह, याकूब की तरह, इसहाक की तरह, साधु सुंदर सिंह की तरह। ये विश्वास आज हमें मजबूत और मजबूत करना। आप सब बहुत खुदावन के बहुत नज़दीक हैं, खुदावन की बादशाहत के बहुत नज़दीक हैं, खुदावन के कलाम को और जलाल को हासिल कर रहे हैं। दिन ब दिन उस रूहानी खुराक को खाते और पीते और ग्रहण करते हैं। लेकिन दिन ब दिन हमें कलाम में और मजबूत होना और विश्वास में मजबूत होना है। ये नहीं है कि वन गो में हो गया, आज हम चर्च हो आए, आज हमने हमारी एक पीढ़ी या हमारी 2 पीढ़ियाँ क्रिश्चियन हो गई हैं, या हमारी 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ पिछले 4-5-6 पीढ़ियों से क्रिश्चियन चले आ रहे हैं, तो हमारा ठप्पा लग गया है कि हमारी तो एंट्री पक्की है। ऐसा नहीं है। आपका पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका अपना है। आप मियाँ और बीवी में से, हस्बैंड और वाइफ में से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 भाइयों में से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। केन और हाबल की तरह, एक बचा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये आप देखिए, आपने केन बनना है, हाबल बनना है, या वो स्त्री बनना है जिसको खुदावन ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चों की रोटी छीन कर कुत्तों को नहीं दी जाती। लेकिन उस स्त्री का विश्वास देखिए कि वो स्त्री ने, उस औरत ने बोला कि जो चूर चार अपने स्वामी की मेज से गिरता है, वो चूर चार खाकर भी कुत्ते जो गुजारा कर लेते हैं। ऐसा विश्वास आपको और मुझे पैदा करना है। खुदावन आप सबको बहुत
बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए, खुदावन आपके वचन के लिए, खुदावन इस बेधड़क और खुदावन इस चट्टान की तरह मजबूत इस वचन को आप हमारे मनों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में मजबूत करें और बसाएं, ताकि खुदावन इस वचन के द्वारा हम इस काबिल बन सकें कि हम सेंत मेंत जो मिला है वही दे सकें। क्योंकि खुदावन हमारा काम लोगों को खुश करना या उनको प्लीज़ करना नहीं है, बल्कि उनको बचाना है। खोई हुई भेड़ों को भी बचाना है, अन्य जातियों को भी बचाना है। हर एक इंसान को खुदावन आपके वचन में मजबूत करना है। खुदावन होने दे कि सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में ये वचन घर करे और आज का जो वचन है खुदावन इनकी ज़िंदगियां तब्दील करने वाला हो सके। और खुदावन ख़ास तौर पर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, जब हम प्रचार करते आते जाते, खुदावन हर जगह अपना मददगार होना, खुदावन हर एक रूह को जो हमारे साथ मिलती है उसको बचाने के लिए हमें ये तौफीक और हिम्मत और कुव्वत देना, ताकि खुदावन तेरे नाम में, तेरे जलाल में, तेरे कलाम में मजबूत होकर हर एक रूह को बचा सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हो, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हम आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर सुनने वाले तमाम अजीज़ों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।